औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह कहफ है मेरे सामने और सूरह कहफ की आयत नंबर 70 है, पारा नंबर 15 है और रुकू नंबर 21 है। आयत नंबर 69 में मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या यहाँ तक पहुँचा कि मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने साथ रख लो और मैं अगर कोई सवाल करूँगा तो मैं कोशिश करूँगा कि नाफरमानी ना करूँ। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने भी शर्त रख ली कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकता, इसलिए मेरे साथ ना चल तो अच्छा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की कि इंशाअल्लाह मैं सब्र करूँगा और नाफरमानी नहीं करूँगा। देखते हैं कि आयत नंबर 70 में अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया। खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी बातें सारी वाज़े कर दी कि तू मुझे अपनी शागिर्दी में ले ले, मैं फरमाबरदार रहूँगा, नाफरमानी नहीं करूँगा और जो भी। अब खिज़र अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम को कुछ हदायत दे रहे हैं साथ रखने से पहले, और वह हदायत क्या है। काला फ़इन तबाअतनी फला तसअलनी अन शैइन। मूसा अलैहिस्सलाम से खिज़र अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं कि अगर तूने मेरे साथ चलने का अहद कर लिया है, मेरे साथ चलने का इरादा कर लिया, पुख्ता इरादा तेरा हो चुका है और तूने हर सूरत मेरी शागिर्दी इख्तियार करनी है और मुझसे सीखना है, तो पहली बात ये याद रख के मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करना। ये वो बात है जो खिज़र अलैहिस्सलाम पहले भी मूसा अलैहिस्सलाम से कह चुके हैं कि पिछली दो आयात में कि तू कैसे सब्र करेगा मेरे साथ, और मेरे इल्म का तुझे इल्म नहीं है, तेरे इल्म का मुझे इल्म नहीं है। मैं जो करूँगा वो तेरे इल्म के मुताबिक गलत होगा और गलत चीज़ को तू बर्दाश्त कैसे करेगा। खिज़र अलैहिस्सलाम चूँकि पैगम्बर थे, मूसा अलैहिस्सलाम भी पैगम्बर, खिज़र अलैहिस्सलाम को अच्छी तरह ये इल्म था कि मूसा अलैहिस्सलाम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए कि जो खिज़र अलैहिस्सलाम कर रहे थे वो मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में गलत और नाजायज़ था, और एक पैगम्बर अपनी शरीयत में गलत और नाजायज़ होते हुए बर्दाश्त नहीं कर सकता। सो खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को पहले वार्निंग दे दी। अब रही बात ये कि अगर गलत और नाजायज़ था शरीयत में, तो फिर खिज़र अलैहिस्सलाम क्यों कर रहे थे गलत और नाजायज़ पैगम्बर होते हुए। तो बात यहाँ इस चीज़ की वजाहत करते हुए फरमाया कि जो चीज़ें खिज़र अलैहिस्सलाम की चीदा सारी चीज़ें ही नहीं, जो चीज़ें मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में हराम और नाजायज़ थी वो खिज़र अलैहिस्सलाम की शरीयत में कुछ चीज़ें ज़रूरी थी, सारी नहीं कुछ, और कुछ उस वक्त वही सारी चीज़ें नाजायज़ थी खिज़र अलैहिस्सलाम की शरीयत में भी, लेकिन कुछ मसलहत अल्लाह तबारक व तआला ने खिज़र अलैहिस्सलाम को दे के भेजी और उस मसलहत का कबल अज़ वक्त इल्म भी दे दिया और अमल भी सिखा दिया कि इसका ये नुकसान है और इसका ये फ़ायदा है, और इस सूरत में तुझे ये जब सूरत पेश आएगी तो उस सूरत में तुमने ये करना है। ये खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इल्म था जो मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं था। सो खिज़र अलैहिस्सलाम ने शर्त आयद की कि मेरे साथ चल रहे हो तो इस शर्त पर कि किसी चीज़ के बारे में सवाल नहीं करोगे। बिल्कुल ये समझते हुए खिज़र अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नाकाबिले बर्दाश्त होगा, क्योंकि बात फिर वही के नाजायज़ था। हत्ता उस दिशा लक, यहाँ तक कि सवाल उस वक्त तक नहीं करना जब तक कि मैं खुद वजाहत ना कर दूँ। यानी खिज़र अलैहिस्सलाम का ख्याल ये भी था कि जब बात मुकम्मल हो जाएगी, काम पूरा हो जाएगा, सफ़र तमाम हो जाएगा, पहली बात ये कि खिज़र अलैहिस्सलाम को यकीन था कि ये कबल अज़ वक्त ही मुझसे अलहदा हो जाएगा, क्योंकि सब्र कर ही नहीं सकेगा। दूसरी बात ये थी कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने पाबंदी आयद ये कर दी कि जब तक मैं तुझे खुद ना बताऊँ तूने खुद सवाल नहीं करना। वो कि खिज़र अलैहिस्सलाम का इरादा था कि सफ़र तमाम होने पे वो इनको तमाम हकीकतों से आगाह कर देंगे, और करना भी था, क्योंकि खिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त के मूसा अलैहिस्सलाम के उस्ताद थे, और हर उस्ताद को अपने तालिब इल्म को, अपने स्टूडेंट को, अपने शागिर्द को आखिरी वक्त में कुछ चीज़ें और कुछ रिज़ल्ट बताने होते हैं और उन पर अमल करने की ताकीद करनी होती है, और ना अमल करने की भी
कुछ चीज़ें कि इन चीज़ों पे अमल नहीं करना। वही चीज़ थी कि खिज़र अलैहिस्सलाम को वक्त का इंतज़ार था और खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम से कह दिया कि मैं ख़ुद तुझे बताऊंगा वक्त आने पे। और मूसा अलैहिस्सलाम मान भी जाते हैं। अब सफ़र इख्तियार किया। रुकू नंबर 22 शुरू हो रहा है। फ़न तलाक़ा, दोनों चल पड़े। और दोनों चल पड़े। बाज़ रवायात के मुताबिक ये है कि काफ़ी टाइम खुशकी पे चलने के बाद कश्ती पे सवार हुए। बाज़ लोगों के रवायात में ये भी है कि फ़ौरन कश्ती पे बैठ गए। बाज़ रवायात में ये भी है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को चूँकि कश्ती वाले जानते थे, उन्होंने मुफ्त फ्री में बैठा दिया कश्ती में। डेफिनेटली पूरी ज़िंदगी पानी में गुजारने वाले को जानते थे और उनके उसूल और ज़वाबित से भी वाक़िफ़ थे। और ये भी अंदाज़ा लगा रहे होते हैं लोग कि इसका तर्ज़ ज़िंदगी, अंदाज़ ज़िंदगी क्या है, और उससे समझ जाती है कि ये ख़ास बंदा है और मोतबर और बासियत बंदा है। सो खिज़र अलैहिस्सलाम के एटीट्यूड और तरीक़ाकार से भी इर्द गिर्द के लोग वाक़िफ़ हो चुके थे। खिज़र अलैहिस्सलाम पैगम्बर थे और खिज़र अलैहिस्सलाम में पाए जाने वाले औसाफ किसी और में नहीं पाए जा रहे थे। सो इज़्ज़त और एहतराम का तकाज़ा था कि कश्ती वालों ने खिज़र अलैहिस्सलाम और उनके मेहमान मूसा अलैहिस्सलाम को फ्री कश्ती में बैठा दिया। फ़न तलाक़ा, दोनों चल पड़ते हैं। हत्ता इज़ा रकबा फ़िस सफ़ीना हरक़ा है, यहाँ तक कि जब वो कश्ती पे बैठे। बाज़ रवायात में है कि कश्ती पे बैठे, बाज़ रवायात में यह है कि कश्ती पे जब कश्ती से उतरे। और हाफ़िज़ इब्न कसीर की बुक में मैंने पढ़ा कि जब सफ़र दरमियान में था, और सफ़र जब दरमियान में पहुँचता है तो ज़्यादा, कोई भी चीज़ जब दरमियान में पहुँचती है तो उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है। सफ़र दरमियान में पहुँचा और खिज़र अलैहिस्सलाम उस कश्ती का फटा तख्ता उतार देते हैं किस तरह, और उतार के फिर ऊपर से बराबर कर लेते हैं किसी चीज़ से कि वो उतरा हुआ नज़र ना आए, लेकिन उतर गया। नक्श डालने की वजह थी, उस कश्ती में नक्श डाल देते हैं खिज़र अलैहिस्सलाम। और मूसा अलैहिस्सलाम के नज़दीक, मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में और दुनिया में देखा जाए, ज़मीन में देखा जाए, ज़मीन की हक़ाइक़ को देखा जाए तो ये बहुत बड़ा नुकसान था। और एक कश्ती वाले का नुकसान था जिसने कि खिज़र और मूसा अलैहिस्सलाम को फ्री में बैठाया। खिज़र अलैहिस्सलाम के एहतराम में मूसा अलैहिस्सलाम को भी फ्री में बैठाया। और दूसरा नुकसान बड़ा ये होने वाला था कि कश्ती का फटा उतरने से कश्ती के अंदर पानी जाने का चांस हो रहा था, और जब कश्ती के अंदर पानी जाता, कश्ती भर जाती, तो डेफिनेटली कश्ती के डूबने का अंदेशा था। इससे दो नुकसान हो रहे थे। एक ये कि कश्ती वाले का रोज़गार ज़ाया हो रहा था और उसकी कश्ती तोड़ दी खिज़र अलैहिस्सलाम ने। इसमें क्या हिकमत थी मूसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त याद नहीं रहा और पता भी नहीं था। और दूसरा ये कि पब्लिक डूबने लगती, और मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन बोल पड़े। और बाज़ रवायात में ये भी है कि मूसा अलैहिस्सलाम यहाँ एतराफ़ कर रहे हैं कि मेरी गलती है, लेकिन ये जानबूझ के नहीं की, मुझसे गलत हो गया, मैं भूल गया था। बाज़ रवायात में ये भी है कि वाकई ये सवाल, जो पहला सवाल मूसा अलैहिस्सलाम ने खिज़र अलैहिस्सलाम से किया, वो भूले से हो गया था, वो भूल गए थे जो उनका एग्रीमेंट हुआ था। देखते हैं इधर क्या फरमाया कि हत्ता इज़ा रकबा, जब दोनों इसमें सवार हुए, फिस सफ़ीना, कश्ती में सवार होते हैं, और कश्ती में सवार होते हरा कहा, खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया, उसके फटे को, उसके तख्ते को उतार दिया। काला मूसा, यहाँ मूसा बोल पड़े, ये खुदा जाने और मूसा जाने कि भूले से वाकई वो अपना वादा भूल गए थे या उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो जो भी हुआ बोलना पड़ा, और बोलना उनकी शरीयत में था भी। अखरकता है लितुगरी का आला है, खिज़र क्या तूने इसमें सुराख कर दिया क्या ताकि इसमें सवार सारे लोग डूब जाएं? ये सवाल कर रहे हैं मूसा खिज़र अलैहिस्सलाम से, और पहले का एग्रीमेंट भूल चुके हैं, और देख के नुकसान होता हुआ कश्ती वाले का नुकसान और फिर पब्लिक का डूबना नुकसान बर्दाश्त ना कर पाए, और फ़ौरन बोल उठे कि अखरकता है लितुगरी का आला है, क्या तूने
कश्ती वालों को डुबोने का इरादा किया हुआ है? क्या तूने इसमें सुराख कर दिया ताकि कश्ती डूब जाए और कश्ती में सवार सारे लोग डूब जाए? लक़द जीता शयन इमरा, तो तूने बहुत ही नापसंदीदा हरकत की है, बहुत ही गलत किया है। ये मूसा अलैहिस्सलाम खिज़र अलैहिस्सलाम से कह रहे हैं, जिनका पहले से एग्रीमेंट था कि रास्ते में कोई सवाल नहीं करेंगे। अब देखते हैं कि खिज़र अलैहिस्सलाम एग्रीमेंट के फ़ौरन के बिल्कुल मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम को खुद से फ़ौरन जुदा कर लेते हैं या कुछ रियायत दे रहे हैं। काला खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अलामाकुल इन्नका लम तस्तती माइया सब्रा। क्या मूसा, याद दिला दिया वादा, एकदम अपने आप से अलहदा नहीं किया, बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम को सरजनश की और वादा याद करवा दिया। इससे यह भी साबित होता है कि किसी इंसान से जब गलती सरजद हो तो उस गलती को सुधारने का उसको टाइम देना चाहिए, फ़ौरन उस गलती की सज़ा नहीं देनी चाहिए। और खिज़र अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को ज़रा सरजनश की और फरमाया कि मैंने तुझे कहा नहीं था कि तू मेरे साथ सब्र नहीं कर सकेगा, मेरे हम सफ़र नहीं बन सकेगा, बर्दाश्त नहीं कर सकेगा जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ। और मूसा अलैहिस्सलाम फ़ौरन अपनी गलती का इतराफ़ करते हुए अर्ज़ कर रहे हैं, ला तुआखिज़नी बिमा नसीतु, मुझसे गलती हो गई, मैं भूल चुका था जो तेरा मेरा वादा था। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और तू मेरी इस गलती की मुझे सज़ा नहीं दे। माफ़ी मांगते हुए मूसा अलैहिस्सलाम को भी अंदाज़ा हो गया, और मूसा अलैहिस्सलाम को जब अंदाज़ा हो गया कि उन्होंने गलती कर दी, हम एग्रीमेंट था उनका कि वो सवाल नहीं करेंगे, तो फ़ौरन माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा है कि मुझसे बड़ी गलती हो चुकी है और मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझसे ये सवाल हो गया अनजाने में, वादा भूल चुका था और तुझसे ये उम्मीद रखता हूँ। खिज़र अलैहिस्सलाम से कहते हैं, खिज़र आपसे ये मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप मुझे इस पहली गलती को माफ़ करते हुए साथ रखेंगे, सज़ा नहीं देंगे। अब तीसरा सवाल, जब अगला सवाल खिज़र अलैहिस्सलाम से मूसा अलैहिस्सलाम करेंगे, अगली बार देखते हैं कि क्या सवाल करेंगे, ये कल की बात है। मेरे चैनल को देखें, समझें और मुझे राय दें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। ताअवनु अलल बिर्रि वत तक़वा, नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से ताउन करें। आप पाबंद हैं ताउन के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अल्लाह हाफ़िज़।